गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं डीएस यादव एक बार फिर से आपके साथ हूँ। आज जैसा कि आपको पता है कि कल वाले वीडियो में हमने लेसन 1 जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क उसको कंप्लीट कर लिया है। उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए, उसके फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लिया, उसके पीछे एक रिडल थी उसको भी हमने कर लिया। आज हम एक न्यू वीडियो लेकर के आए हैं और इस वीडियो में जो चैप्टर फर्स्ट के बाद में पोइम है अ हाउस और अ होम, अ हाउस अ होम। पोइम का नाम है अ हाउस अ होम। हाउस मीन्स होता है मकान, होम मीन्स होता है घर। दोस्तों प्रिय बच्चों, मकान में और घर में क्या फर्क होता है तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम। एक घर और एक मकान में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब भी आपको ऐसे बोलना हो जमीन आसमान का अंतर, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। ओके, जब भी हम स्पोकन इंग्लिश की क्लास लेंगे तब हम आपको इन चीजों के बारे में बताएंगे। फिलहाल चलते हैं, आज हमारी जो पोइम है इसको बड़ी इजी तरीके से, बड़ी आसानी से हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसको रिसाइट करेंगे। रिसाइट का मतलब होता है दोहराना, उच्चारण करना। ओके, लेट्स हैव अ डेको। चलो देखते हैं, पढ़ते हैं, कोशिश करना आप भी इसको पढ़ने की। What is a house? What is a house? It's brick and stone and wood that's hard, some window glass and perhaps a yard. Its use and chimneys and tile floors and stucco and roof and lots of doors. एक बार फिर से हम पढ़ेंगे इसको। What is a house? It's brick and stone and wood that's hard, some window glass and perhaps a yard. Its use and chimneys and tile floors and stucco and roof and lots of doors. ये हमने इसको पढ़ा। अब इसका एक और पार्ट बाकी है, पहले हम इसको समझते हैं। What? What का हिंदी मीनिंग क्या होता है? What मीन्स होता है क्या। Is मीन्स है। A house, house मीन्स मकान। एक मकान क्या है, इसका मीनिंग क्या होगा? एक मकान क्या है। इट मीन्स जो बाकी की जो बची हुई लाइन्स हैं इसके अंतर्गत जो पॉइंट है हमारे, वो आपको बताएंगे कि एक मकान क्या होता है। इट्स, मैंने आपको कल भी बताया था, पिछली क्लासेस में बताया था, ये अपोस्ट्रोफी कहते हैं। ऊपर वाले कोमा को क्या बोलेंगे? अपोस्ट्रोफी। और इसके पीछे जब भी एस आएगा तो एक जगह पे मैंने बताया था का की के का मीनिंग, लेकिन यहाँ का की के का मीनिंग नहीं है, इज जो है। तो इट इज, इसको शॉर्ट में लिखते हैं इट्स। ब्रिक, ब्रिक का मीनिंग होता है ईंट। ब्रिक मीन्स ईंट। एंड मीन्स और। स्टोन, स्टोन मीन्स पत्थर। एंड मीन्स और। वुड, वुड मीन्स लकड़ी। दैट इज हार्ड, हार्ड मीन्स होता है कठोर। कठोर, कठोर मीन्स होता है कि जैसे ये पेन है, ये हार्ड है, इसको मैं ऐसे दबाऊंगा तो टूटेगा नहीं। इसके बाद फुल स्टॉप। इट मीन्स हमारा सेंटेंस है कंप्लीट हुआ। एक मकान क्या है? इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड। ये जो मकान है ईंटों का बना होता है, पत्थर का बना होता है, और जो हार्ड कठोर लकड़ी होती है उसका बना होता है। मकान ईंटों का बना होता है, पत्थर का बना होता है, एंड वुड जो हार्ड होती है, कठोर लकड़ी होती है, उसका बना होता है। सम मीन्स कुछ। विंडो, विंडो मीन्स खिड़की। ग्लास, ग्लास मीन्स कांच। एंड perhaps मीन्स शायद। यार्ड, यार्ड मीन्स आंगन। फुल स्टॉप का मतलब हमारा सेंटेंस कंप्लीट। जो मकान होता है, हाउस होता है, उसमें कुछ खिड़कियां होती है जो ग्लास की होती है। खिड़की जो होती है किसकी बनी हुई होती है? ग्लास की। ग्लास मीन्स कांच की बनी होती है। परहैप्स, परहैप्स मीन्स शायद।
अ यार्ड, यार्ड मीन्स आंगन। और शायद जो मकान होते हैं, मकान के आंगन भी होता है। आंगन का मतलब यहाँ पर होता है जो अपना मकान होता है उस मकान के सामने थोड़ा सा जो खुला हुआ क्षेत्र होता है, खुली जगह हम रखते हैं बाउंड्री के अंदर, उसे हम यार्ड बोलते हैं, अहाता भी बोलते हैं। Its eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof and lots of doors. Its मैंने यहाँ बताया था, it is यह है, eaves, eaves means छज्जा। ध्यान देना, जब हम मकान बनाते हैं तो मकान की जो ऊपर छत डालते हैं, तो छत डालने के बाद में मकान की जो दीवारों के बाहर की तरफ के पानी थोड़ी दीवारों से दूर किए तो छज्जे बनाते हैं। eaves means छज्जा। एंड चिमनीज, चिमनीज होती है जो हम चूल्हा या आग वगैरह जलाते हैं घर में, तो उसका धुआं बाहर निकालने के लिए एक ऐसे पाइप जैसी बनाते हैं जिससे धुआं मकान में ना रहे और बाहर निकल जाए। एंड टाइल फ्लोर्स, और जो फर्श होता है जिस पर टाइल बिछी हुई रहती है, कहने का मतलब टाइल का फर्श होता है। एंड और स्टको, स्टको मीन्स होता है, आपने देखा होगा कि जैसे दीवार होती है या छत होती है तो छत के नीचे की साइड पर जैसे सीलिंग होती है ना, सीलिंग मतलब ऊपर वाली जो छत, तो फूल जैसे बनाते हैं, कई लोग डिजाइन बना देते हैं मकान में, आपने देखा होगा। तो वो जो डिजाइन होती है, वो जो फूल वगैरह बने हुए होते हैं उनको बोलते हैं स्टको। एंड रूफ, रूफ मीन्स छत, और छत के ऊपर समझ में आया कि मकान में एक छत भी होती है, मकान में डिजाइन भी होती है। एंड लॉट्स ऑफ, लॉट्स का मतलब है बहुत ज्यादा या बहुत अधिक। डोर्स, डोर्स मीन्स दरवाजे, ये छूट नहीं है बच्चों, ये दरवाजे, और उसमें बहुत सारे दरवाजे भी होते हैं। इसका मतलब हमने समझा। व्हाट इज अ हाउस, एक मकान क्या होता है? मकान होता है ईंटों का बना हुआ, पत्थर का बना हुआ, कठोर लकड़ी का बना हुआ। मकान में कुछ कांच की खिड़कियां भी होती है, शायद एक आंगन भी होता है, कुछ डिजाइन्स मतलब जो सजावटी, यूज मतलब यूज मीन्स छज्जा, छज्जा भी होता है, और उसमें चिमनी भी होती है। टाइल फ्लोर्स, उसमें फर्श भी होता है। स्टको, उसमें जो सजावटी डिजाइन लगी हुई होती है वो भी होती है, और उसमें एक छत भी होती है, और उसमें बहुत सारे दरवाजे भी होते हैं। तो आपने भी समझा कि एक मकान क्या होता है। अब हम समझते हैं एक हाउस क्या होता है। जैसे ही हमने जाना कि एक होम क्या, एक हाउस क्या होता है, अब वैसे ही हम जानेंगे कि एक होम क्या होता है। देखिए, व्हाट इज अ होम? It's loving and family and doing for others. It's brothers and sisters and fathers and mothers. It's unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you are always caring. एक बार फिर से रिसाइट करते हैं। देखो, पोएम को जो पढ़ते हैं ना, इसको रीड नहीं करते हैं, इसको रिसाइट करते हैं। क्या करते हैं? रिसाइट। वंस मोर, एक बार फिर। What is a home? एक घर क्या है? What is a home? It's loving and family and doing for others. It's brothers and sisters and fathers and mothers. It's unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you are always caring. Okay, चलो हम इसको समझते हैं। What is a home? What means क्या? Is means है। A home, home means घर। एक घर क्या होता है? हमने इससे पहले पढ़ा एक मकान क्या होता है, यहाँ पढ़ेंगे घर क्या होता है। इट्स लविंग, लविंग मतलब प्यारा, प्यारा मीन्स प्यार करने वाले लोग रहते हैं, प्रेम बहुत रहता है। एंड फैमिली, और एक परिवार होता है, सबको पता है फैमिली में बहुत सारा लव होता है, सब एक दूसरे से लव करते हैं। एंड डूइंग फॉर अदर्स, डूइंग का मतलब होता है कल्याण करना, अच्छा काम करना। फॉर मीन्स के लिए, अदर्स, अदर मीन्स अन्य, जो अन्य लोग होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, फैमिली वालों के लिए तो करते ही हैं, बट हमारे नेबर्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, और देयर आर लोट्स ऑफ पीपल, हम उन सभी के लिए अच्छा काम करते हैं। इट मीन्स इट इज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और जो होम होता है उसमें भाई भी होती है, उसमें बहन भी होते हैं। एंड फादर्स एंड मदर्स, उसमें पिताजी भी होते हैं, माताजी भी होते हैं। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स,
अनसेल्फिश का मतलब होता है निस्वार्थ, निस्वार्थ जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। एक्स का मतलब होता है कार्य। जो होम होता है वहां कोई भी एक दूसरे से मतलब रखते हुए काम नहीं। जैसे आपकी मम्मी है, क्या आपको उनसे कोई सेल्फिशनेस है? क्या वो आपको प्रेम करती है? तो क्या आपसे कोई चीज चाहती है? क्या आपके पिताजी ऐसा चाहते हैं? तो वहां पर आपका जो अनसेल्फिश लव होता है वही आपका अनसेल्फिश कार्य करवाता है और सभी मिलजुल करके रहते हैं। एंड काइंडली शेयरिंग, और वो अच्छे से एक दूसरे की चीजों को शेयर करते हैं। अपना प्रेम छोटों के लिए, छोटे अपना प्रेम बड़ों के लिए, अपनी चीजें एक दूसरे के साथ शेयरिंग के साथ में जीते हैं। एंड शोइंग, शोइंग मीन्स दिखाना। शो मीन्स क्या होता है? दिखाना। योर मीन्स तुम्हारा या आपका। लव्ड वंस, जो वो होते हैं जो अपना प्रेम होता है, अपना लव होता है, वह एक दूसरे के प्रति दिखाते हैं। मम्मी हो चाहे पापा हो, सिस्टर हो चाहे ब्रदर हो। ओके, देन यू आर ऑलवेज, यू आर, यहाँ अपोस्ट्रोफी है, ए छिपा हुआ है। यू आर ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा। केयरिंग मतलब होता है देखभाल करने वाले, ध्यान देने वाले, अपनी अपनी चीजों का ध्यान रखने वाले। तो जो एक होम होता है उसमें प्रेम होता है, फैमिली होती है, और दूसरे लोगों के लिए हम अच्छा अच्छा कार्य करते हैं। ब्रदर्स होते हैं, सिस्टर्स होते हैं, फादर्स होते हैं, मदर्स होते हैं, और हमारे अनसेल्फिश एक्ट्स, निस्वार्थ भाव से हम कार्य करते हैं। और शेयर, काइंडली शेयरिंग का मतलब होता है एक दूसरे की चीजों को शेयर करते हैं। शोइंग योर लव वंस, और हम हमारा जो प्रेम है वो एक दूसरे के प्रति दिखाते हैं, बांटते हैं। ऑलवेज केयरिंग, और हमेशा तुम अपने घर में या आप लोग सभी अपने घर में एक दूसरे की केयर करने वाले होते हो, ध्यान रखने वाले होते हो, देखभाल करने वाले होते हो। तो आई होप आप सभी ने इस पोएम का, छोटी सी पोएम है, इसका एंजॉय किया होगा। ओके, और आप ये चीज ध्यान रखना, जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से पढ़ना। आपको अगर समझ में नहीं है ये तो आप पूछ भी सकते हैं मुझसे। और ये जो वर्ड मीनिंग है इनको भी नहीं आते हैं, एक नोटबुक बना लीजिए, उस नोटबुक में इनको लिख लीजिए। नोट डाउन करने के बाद में इनको लर्न कीजिए, आपको आसानी से पूरा लेसन एज इट इज याद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में लेसन नंबर 2 लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योरसेल्फ।